हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 13 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 9th के लिए है और आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं उसमें पहले हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट और उसके बाद हम करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, हम लास्ट वर्कशीट में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को डिस्क्राइब करना। हमने एडजेक्टिव किया था पिछली वर्कशीट में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वर्कशीट वी सॉ हाउ वी कैन डिस्क्राइब पीपल यूजिंग एडजेक्टिव। हमने पिछली वर्कशीट में सीखा है कि किस तरीके से हम लोगों को एडजेक्टिव के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रेट्स, ट्रेट यानी कि लोगों के अंदर होते हैं ना, अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, दैट आर डिस्क्राइब्ड इन अ पर्सन आर फिजिकल अपीयरेंस। जो अलग अलग ट्रेट्स, खूबियाँ होती हैं लोगों में, जिसको डिस्क्राइब करते हैं हम फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो कैसे दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं। तो इसके द्वारा हम अलग अलग लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको एक लड़की बनी हुई दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये जो लड़की बनी हुई है ये सुप्रिया दीदी हैं, इन्हीं को डिस्क्राइब कर रखा है आज के वर्कशीट में। तो चलिए शुरू करते हैं। द गर्ल इन द पिक्चर इज़ माई एल्डर सिस्टर सुप्रिया। जो गर्ल है पिक्चर में, जो लड़की है, वो मेरी दीदी हैं, एल्डर सिस्टर हैं, उनका नाम है सुप्रिया। शी इज़ वेयरिंग अ वाइट कुर्ता एंड कलरफुल दुपट्टा। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता और कलरफुल दुपट्टा पहन रखा है। शी इज़ वेयरिंग ब्लू कलर्ड गॉगल्स। उन्होंने नीले रंग के गॉगल्स पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं। She has a smile on her face and seems to be enjoying herself. उनके फेस पे एक स्माइल है और जिससे लग रहा है कि वो enjoy कर रही हैं। She also has some colors smeared on her face. उनके फेस पे कुछ कलर लगा हुआ है जिससे लग रहा है she has played होली, कि उन्होंने होली खेली है। She is medium in height and build. मीडियम हाइट बिल्ट है, ज़्यादा लंबी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, मीडियम है। शी हैज़ अ वेरी गुड नेचर एंड अ फ्रेंडली विद पीपल। वो क्या है, उनका नेचर बहुत अच्छा है और वो बहुत ही फ्रेंडली है लोगों के साथ। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल। स्वतंत्र लड़की हैं, पार्ट टाइम काम करती हैं और स्कूल भी जाती हैं। शी इज़ रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एल्डर्स, बड़ों का आदर करती हैं और जो बच्चे हैं उनको प्यार करती है। शी इज़ वेरी लविंग टूवर्ड्स द यंग पीपल। हमने सुप्रिया दीदी के बारे में पढ़ा। सफ़ेद कुर्ता, कलरफुल दुपट्टा, नीले रंग के गॉगल्स, होली के लिए कलर लगा हुआ है, मीडियम बिल्ड है, मीडियम हाइट है, बहुत चेयरफुल हैं, हंस रही हैं। ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं जो कि सुप्रिया दीदी के नेचर को दिखाने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए लाए गए हैं, यूज़ किए गए हैं। कैन यू फाइंड आउट ऑल द एडजेक्टिव यूज इन द अबव एग्जाम्पल। जो ऊपर एग्जाम्पल में एडजेक्टिव यूज़ किए हैं आपको वो ढूंढ के लिखने हैं। प्लीज़ नोट देम डाउन एंड शेयर देम विद योर टीचर। हमको उनको लिखना है। तो चलिए, अब मुझे पता है क्योंकि हम पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछली वर्कशीट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलग अलग एडजेक्टिव के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो एडजेक्टिव, एल्डर सिस्टर, एल्डर हो गया। वाइट कुर्ता, वाइट हमारा एडजेक्टिव है। कलरफुल दुपट्टा, ब्लू कलर्ड गॉगल्स, स्माइल ऑन हर फेस, enjoying, color smurred, ये एडजेक्टिव है। हम आगे भी करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। आपको लिखना है उनको, आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लिखेंगे आप। आगे देखिएगा और क्या है। मीडियम इन हाइट, मीडियम हो गया। बिल्ट एंड हाइट हो गया। गुड नेचर लिखा हुआ है, गुड नेचर, तो गुड। इंडिपेंडेंट, पार्ट टाइम, रिस्पेक्टफुल, लविंग, ये फ्रेंडली भी है। गुड नेचर हमने पढ़ लिया था। तो बच्चों, ये कुछ एडजेक्टिव हैं जो कि यूज़ हो रखे हैं सुप्रिया दीदी के लिए। आप इनको नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द बॉक्स गिवन बिलो पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड whom you would like to describe for us। आपको नीचे जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसमें आपको एक स्पेस दे रखा है जहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपनी
कोई फ़ोटो लगाएंगे अपने परिवार के किसी सदस्य की, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी या अपने फ्रेंड की जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, पिक्चर चिपकाएंगे। डिसाइड विच ट्रेट यू वुड लाइक टू हाईलाइट, आपको डिसाइड करना है कि कौन से ट्रेट आप लिखेंगे, कौन सी अच्छी चीज़ें लिखेंगे उनके बारे में। आप हाइट, हेल्थ, कॉम्प्लेक्शन, नेचर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपको दे रखा है सैम्पल। आप इस तरीके से यहाँ पे एक फ़ोटो बनाएंगे, मतलब चिपकाएंगे बेसिकली। बनाना तो अब अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी फ़ोटो बना सकते हैं अपने दोस्त की या मम्मी पापा की तो बनाइए, अदरवाइज़ आपको लिखा है उन्होंने कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पिक्चर बनाने की जगह चिपकानी है, आपको पेस्ट करनी है। तो जिसकी भी आपके पास फ़ोटो है आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो आप वो उसकी फ़ोटो बना के उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस पिक्चर बिलोंग्स टू माई डैश। अब मैंने लिखा है अपनी मदर के बारे में। मदर, हर नेम इज़, मदर का नाम लिखिए, मेरी मम्मी का नाम है मिसेस रीना। ठीक है, और फिर आप स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मैंने लिखा है अपनी मदर के बारे में, आप चाहें तो अपनी मदर, अपनी बहन या जिसकी भी आप यहाँ पे फ़ोटो चिपका रहे हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। माई मदर इज़ अ पर्सन हु हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। मेरी मदर ऐसी पर्सन है जिनका मेरे जीवन के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट रहा है। शी हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन, उन्होंने मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाया है। माई मदर हैज़ अ वेरी गुड क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ और बहुत वैल्यूज़ हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्म में भी उनका बहुत विश्वास है। और सबसे ये जो चीज़ें हैं वो उनकी पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी बातें मुझे लगती हैं। मेरी जो मॉम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है आई हैव एवर सीन, जिसको मैंने अभी तक देखा है। व्हेन शी समथिंग टायर्ड, अगर वो अपने काम से भी टायर्ड होती हैं तब भी वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालती हैं एंड मेक श्योर दैट वी हैव डन आवर होमवर्क, और मेक श्योर करती हैं कि हमने अपना काम किया है, चेक करती हैं। आई लर्न फ्रॉम माई मदर दैट इफ़ आई वर्कड हार्ड आई विल गेट वट एवर आई वॉन्ट। मैंने अपनी मदर से सीखा है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मुझे जो भी चाहिए मुझे वो अचीव हो जाएगा। शी डिड ऑल वट शी कुड to get us the higher education even if she never went to school। वो स्कूल नहीं गई लेकिन तब भी उन्होंने सब कुछ किया जिससे हम स्कूल में जा पाएँ, हम अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। शी ऑलवेज एडवाइज अस टू गो टू स्कूल एंड लर्न, उन्होंने मुझे हमेशा एडवाइस किया कि आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। आई रिमेंबर हर वर्ड्स अबाउट हाउ इज़ इम्पॉर्टेंट द एजुकेशन एंड द नॉलेज। उन्होंने मुझे याद है कि किस तरीके से वो बोला करती थी कि पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों ये मैंने अपनी मदर के बारे में लिखा था, आप चाहें जिस भी पर्सन के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको यहाँ से एडजेक्टिव ढूंढ के लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको है कि आप ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे फ़ोटो लिखेंगे और ऐसे ही शुरू रखेंगे। यहाँ पे आप पहले अपनी मदर का नाम लिखेंगे, मतलब जिसका भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उसके साथ अपना रिलेशन लिखेंगे। फ्रेंड है तो आप यहाँ पे फ्रेंड लिख लीजिए, उनका नाम लिख के फिर आप स्टार्ट करें। जैसा भी आपको समझ में आता है आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हमारी एक वर्कशीट कंप्लीट हो गई। सेकंड वर्कशीट जो आज हमारे पास आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, वो है बच्चों SST यानी कि सामाजिक ज्ञान सोशल साइंस की। अर्थशास्त्र का टॉपिक है, अर्थशास्त्र करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है उत्पाद के साधन। उत्पाद का मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन के साधन, उत्पाद के साधन। अब बेटा हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी सेवाओं का प्रयोग करते हैं और वो सारी की सारी वस्तुएं और सेवाएं हमारे पास ऐसे ही तो हवा में नहीं आ जाती। जिस तरीके से हमें हवा पानी मिल जाता है, इनफैक्ट पानी भी कहाँ, पानी भी तो आता है, पानी के लिए भी तो वाटर डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम सुबह से लेके शाम तक, रात तक हम प्रयोग में लेके आते हैं, वह सारी की सारी चीज़ें कोई बनाता है, उनका कोई उत्पादन करता है। तो वो जो उत्पादन है उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें पैसे का, पूंजी का लेन देन होता है एक तरीके से। अब जो उत्पादन है वह है आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। तो उत्पादन क्या है, एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो आवश्यकता चीज़ें हैं और जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण करता है। जैसे कि सुबह उठते सार आप सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए आप ब्रश करते हैं तो ब्रश किसी ने बनाया, ब्रश का उत्पादन होता है। टूथपेस्ट किसी ने बनाया है तो टूथपेस्ट का उत्पादन होता है। उसके बाद
मान लीजिए आप किचन में गए और आपने क्या किया, आपने आटा गूंदने के लिए निकाला, तो आटा भी कोई बनाता है। बनाने का मतलब क्या है, बनाने का मतलब है कि खेतों में जो किसान है वो उसको उगाते हैं। उसके बाद आप तवा यूज़ करते हैं उसमें रोटी बनाने के लिए, तो तवा भी किसी ने बनाया है। रात में आप सोते हैं बिस्तर के ऊपर, तो उसका भी उत्पादन होता है। बेड भी कोई बनाता है, आप भी तो खरीदते हैं उसको। तो सुबह हमारे जो दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें ही उनका उत्पादन होता है। अलग अलग सेवाएं हैं, उनका भी निर्माण होता है एक तरीके से। तो जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन है बच्चों एक आर्थिक क्रिया। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब जब भी हम उत्पादन करते हैं, किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है, तो 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि मतलब जगह, श्रम मतलब जो लोग काम करते हैं, पूंजी मतलब जो पैसा लगता है, और उद्यम जो बाकी 3 चीज़ों को मिलाने का काम करता है एक तरीके से। तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है उत्पादन के कारक। भूमि, पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, फिर पूंजी एंड फिर चौथा हो गया उद्यम। पूंजी बेटा 2 तरह की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी का मतलब क्या है, एक बार पैसा लग गया, जैसे कि मशीन आपने खरीदी, तो मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ये आपकी स्थायी पूंजी हो गई। ठीक है, स्थायी पूंजी का मतलब क्या है, ये फ्लक्चुएट नहीं होगा, ये चेंज नहीं रहेगा, ये स्थिर रहेगा। कार्यशील पूंजी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये फ्लक्चुएट यानी कि चेंज, परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित किस तरीके से होगी, मान लीजिए आपका काम है टूथपेस्ट बनाने का, मंजन बनाने का आपका काम है। ये मंजन जैसे लग नहीं रहा वैसे, बट ये मैंने क्या है, ये मान लीजिए मंजन है, टूथपेस्ट बनाने का आपका काम है। अब टूथपेस्ट बनाने के लिए आपने क्या किया, टूथपेस्ट बनाने के लिए भाई सबसे पहले क्या चाहिए, हमें जगह चाहिए जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इसका उत्पादन होगा, भूमि। फिर श्रम, लोग चाहिए जो इसको करेंगे। अब लोगों को सैलरी तो देनी पड़ेगी, जीविका तो देनी पड़ेगी, तो उसके लिए पूंजी। और ये तीनों मिलके काम तभी करेंगे जब इन सब के बीच में सामंजस्य होगा। तो वो सामंजस्य कौन स्थापित करेगा, उद्यम स्थापित करेगा। अब उसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए हमें बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग क्या है, हमारी स्थायी पूंजी है। फिर हमें चाहिए एक मशीन जिसके अंदर मान लीजिए इस बनाया जाएगा इसको, तो वो भी स्थायी पूंजी में आई। फिर कार्यशील पूंजी क्या है, अगर मान लीजिए आप पहले बनाते थे 100, अब आपको बनानी है 1000 टूथपेस्ट अगर आपको बनाने हैं, तो 1000 बनाने के लिए मशीन तो यही यूज़ करेंगे, लेकिन जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो कच्चा माल ज़्यादा चाहिए होगा। तो जितना ज़्यादा आप उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा कच्चा माल आपको चाहिए होगा। तो जो कच्चा माल है वो क्या होगा, हमारी कार्यशील पूंजी होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है भूमि। इसके अंतर्गत हम जीवन में टुकड़ा यानी कि ज़मीन के लिए वो यूज़ किया हुआ है। ये प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज ये सारे के सारे शामिल हैं। श्रम के अंतर्गत सब लोग शामिल होते हैं जो काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं। अब कोई काम करना नहीं चाहेगा तो उसको हम श्रमिक कैसे बोल सकते हैं, कोई घर में बैठ के सो रहा है तो वो श्रमिक थोड़ी ना होगा। चलिए, पूंजी, एक तरफ तो औजार, मशीन, इमारतों के लिए पूंजी शामिल की जाती है, जिसे स्थायी पूंजी कहते हैं। हमने पढ़ लिया कि अगर बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, तो वो हमारी स्थायी पूंजी है। जबकि दूसरी ओर कच्चा माल, नगद पैसे को शामिल किया जाता है, जिसे कार्यशील पूंजी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो चेंज होता रहता है, जो बदलता रहता है। उद्यम, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें एक उत्पादन की बाकी 3 साधनों भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसे मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। अब उद्यम क्या है बेटा, उद्यम का मतलब क्या होता है, उसमें वो सभी चीज़ें शामिल हैं जिससे जो पहले 3 हैं, ये तीन मिल बांट के काम कर सकते हैं। तो जो इन सब के बीच जो संयोजन करने का काम है, वो संयोजन करने का काम कौन करता है, उद्यम यानी कि ह्यूमन कैपिटल करता है। इसको मानव पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान ही तो ये काम करता है। अब टूथपेस्ट बनाना था, वो डिसीजन कौन लेता है, ये सोचा किसने होता है, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन ही सोचता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंसान ही रहा होगा वो, तो उसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। और जो मानव पूंजी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उत्पादन के सभी कारक के नाम लिखिए। तो हमने पढ़ लिया 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये उत्पादन के कारक होते हैं। तो आप ये कारक लिख लीजिए इसमें। फिर बोला है, चित्र दे रखा है और चित्र में आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन कौन से कारक हैं।
तो बच्चों आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर क्या है, बिल्डिंग बनने का काम हो रहा है। पीछे जैसी बिल्डिंगें बन रही हैं वैसी ही बिल्डिंगें आगे बन रही है। यहाँ पे लोग भी काम कर रहे हैं, तो भूमि, जगह बन रही है तो भूमि है सबसे पहले। श्रम, लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे श्रम हो रहा है। पूंजी, पैसा तो लगा ही होगा। और उद्यम यानी कि हमने जिसको पढ़ा था, जिसको मानव संसाधन भी कहते हैं, वो कोई ना कोई तो सोच रहा होगा इन सब के बीच में सामंजस्य, तो वही व्यक्ति स्थापित कर रहा होगा, वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ही स्थापित कर रहा होगा, तो उद्यम। तो इसके अंदर जो उत्पादन के चारों जो हम लोगों ने पढ़े थे कारक, वो चारों के चारों कारक उपयोगी हैं। उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे अधिक आवश्यक मानेंगे और क्यों? पूरा बोला गया है कि उत्पादन के लिए हमने पढ़े हैं 4, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। बोला है इन चारों में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट कौन सा लगता है? तो मुझे तो उद्यम लगता है। क्यों? सबसे पहले तो बच्चों चारों ही ज़रूरी हैं। चारों में से अगर एक भी गायब रहेगा, मान लीजिए सब कुछ है लेकिन श्रम नहीं है। अब अगर लोग नहीं हैं, श्रमिक नहीं होगा तो काम चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। लोग ही नहीं है तो टूथपेस्ट बनाएगा कौन? लोग तो चाहिए उसके लिए। अच्छा, मान लीजिए भूमि नहीं है तो ये बिल्डिंग हवा में तो नहीं बनेगी, बिल्डिंग तो चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाए तो हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मुझे लगता है कि उद्यम सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने पढ़ा है जो मानव संसाधन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अन्य 3 कारकों को एक साथ आने और उत्पादन करने में संभव बनाता है। उद्यम ही है जो बाकी के 3 कारकों को साथ में लेके आता है और उनको संयोजित करके उत्पादन का कार्य करता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आपने अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उसकी सहभागिता पर नोट लिखिए। आपको क्या करना है, आपका कोई पड़ोसी होगा तो आपको उसके बारे में लिखना है कि किस तरीके से वो उत्पादन के कार्य में अपनी सहभागिता दिखाता है। तो मेरे एक पड़ोसी हैं बच्चों जो कपड़े सिलते हैं। अब कपड़े सिलते हैं तो वो क्या करते हैं, कपड़े सिलने में कैसे किस तरीके से उत्पादन में मदद करते हैं? भाई कपड़े सिलते हैं, लोग पहनते हैं उन कपड़ों को, वो शर्ट सिलते हैं, सूट सिलते हैं, और उसके अलावा आजकल तो मास्क भी सिल रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं उनसे मास्क। तो वो क्या कर रहे हैं, सेवा तो प्रदान कर ही रहे हैं ना, एक तरीके से वस्तुएं बनाने का कार्य कर रहे हैं। आपके पास खाली कपड़ा है, उस कपड़े से वो कमीज़ बना रहे हैं, उस कपड़े से वो सूट बना रहे हैं, तो सेवाएं तो दे ही रहे हैं। वह लोगों के लिए शर्ट, सूट आदि जैसे कपड़े सिलाई करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो सिलाई करके क्या करते हैं, वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारी वर्कशीट थी, 2 वर्कशीट हम लोगों ने कर ली। एक थी हमारी एक थी हमारी इंग्लिश की, एंड दूसरी हमारी जो हमने करी है वो थी सामाजिक विज्ञान की यानी कि SST की। मैं आशा करती हूँ कि आपने सब कुछ अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, और फ़ोटो भी भेजनी है आपको अभी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप टाइमली काम करके, बिल्कुल समय पे काम करके आप ये वर्कशीट अपने टीचर को भेजेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।